हेलो फ्रेंड्स, गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम कैलेंडर पढ़ेंगे और कैलेंडर का ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो 3 से 4 पार्ट के बाद 4 पार्ट में हम पूरी कैलेंडर ख़त्म करेंगे और देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि कैलेंडर में अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अतिरिक्त दिन से हम कैसे दिनों को कैलकुलेट करते हैं। तो एक देखते हैं। एक साधारण वर्ष। देखो, एक साधारण वर्ष सिंपल ईयर, एक सिंपल ईयर या एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन, ठीक। एक अधिवर्ष यानी एक लीप ईयर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीप ईयर। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक। एक दिन ज्यादा होते हैं, क्यों ज्यादा होते हैं उसकी बातें हम आगे करेंगे। अभी हम अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और यूपीपी हो, यूपीएसआई या पेट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, ठीक। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष यानी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि 365 दिन में कितने अतिरिक्त दिन, 366 दिन यानी एक लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन, एक महीने में कितने अतिरिक्त दिन। तो इन सब बातों को लेकर के चले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। और ये छोटी छोटी बातें जो हम लोग को जानना है, एक साधारण वर्ष, एक अधिवर्ष और एक सप्ताह, ठीक, यानी वीक। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक। ये जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट कहां से आया इसको देखते हैं। 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो सोमवार से हम शुरू करते हैं, क्योंकि कैलेंडर जो रोम के ग्रिगोरियन, पॉप ग्रिगोरियन जी थे, उन्हीं ने इसको बनाया था। तो पहला दिन उन्होंने सोम माना था, जो सन है 1। तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। आप देखते होंगे कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और 7 दिन के बाद फिर वो दिन रिपीट हो जाता है, ठीक। तो रेपिटेशन कैसे होता है, जैसे मान लिया सोमवार को एक दिन, 1 तारीख है, मंगलवार को 2 तारीख होगा, बुध को 3 हो जाएगा, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5 तारीख, ठीक, शनि को 6, रवि 7। अब यही ध्यान देना, अब यहाँ थोड़ा स्टार लगा देते हैं, ये बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 7 तारीख के बाद आप देखोगे फिर वही सोमवार, ठीक है, 8 तारीख आ जा रहा है, ठीक। 8 के बाद फिर 2 तारीख जो मंगलवार था, फिर वही 9 तारीख, फिर बुधवार 9 1 10, फिर बृहस्पति 11, फिर ये 12, फिर ये 13 14 और ये 15 तारीख हो गया। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से देखना। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि सोमवार पहला तारीख था, फिर 2 मंगल, ऐसे आते आते फिर सोम 8 तारीख को सोम पड़ रहा है, ठीक। फिर 15 को पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सोमवार जो है आप देख पा रहे हैं हर 7 दिन के बाद आ रहा है, 7 दिन, फिर अगले 7 दिन। तो यहां से मैंने क्या सीखा कि किसी भी दिन में अगर हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी दिन है वो हमेशा 7 दिन के बाद रिपीट करता है। देखिए 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को सोमवार हो रहा है,
और 7 दिन के बाद सोमवार होगा, यानी 15। फिर आगे अगर हम 7 दिन और जोड़ दें तो ये 22 तारीख, फिर आगे 7 दिन और हम जोड़ दें तो 29। क्लियर? यानी पहली तारीख को सोम है तो 8 को भी सोम पड़ेगा, 15 को भी सोम पड़ेगा, 22 को भी सोम पड़ेगा और 29। यानी किसी भी एक मंथ में मैक्सिमम जो एक दिन रिपीट कर सकता है वो 5 दिन आ सकते हैं। जैसे मान लिया पहली को सोम है तो 8 को भी सोम होगा, 15 को सोम होगा, 22 को भी, 29 को भी। तो मैक्सिमम जो एक दिन रिपीट कर सकता है किसी मंथ में वो क्या है? 5। यानी 5 सोम हो सकते हैं, 5 मंगल हो सकते हैं, 5 बृहस्पति। ठीक है? अब वो कंडीशन है कि कहाँ से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब यहाँ ध्यान देना। तो इतने देर से मैं ये सीखा कि कोई भी दिन हर 7 दिन के बाद रिपीट कर जाएगा। अब ये जो 7 दिन है, ठीक है, ये रियल में 7 दिन जो है बीते हुए दिन को दर्शाता है। ये जो 7 दिन दिखा रहा है ये बीता हुआ दिन है, बीता हुआ दिन। अच्छा, क्यों बीता हुआ दिन है आप ऐसे समझे, जैसे अगर आज सोमवार है, ठीक है, तो अगला दिन मंगलवार कब आता है? जैसे 8 बजे सुबह हम लोग की मुलाकात हुआ, ठीक है, ऐसे ही समझे। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ 8 बजे शाम को, ठीक। अब अगले 8 बजे के बीच जब मैं फिर अगले नेक्स्ट डे आऊंगा तो 24 घंटे का अंतराल हो जाएगा। इसका मतलब कोई दिन 24 घंटे के बाद नेक्स्ट आ रहा है, यानी 24 घंटा बराबर एक दिन। तो जब 24 घंटा बीत रहा है तब अगला दिन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 दिन बीतने के बाद अगला दिन आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 7 दिन को 8 7। तो अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि आप देखते होंगे नेक्स्ट जितने अतिरिक्त दिन निकाले जाते हैं, अतिरिक्त दिन का मतलब क्या है? शेष, ठीक है, रिमाइंडर, या अतिरिक्त दिन बोलते हैं या इसी को विषम दिन भी बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सोम 1 है तो 7 दिन जोड़ेंगे तो 8 को भी सोम होगा, 15 को भी सोम होगा, 22। यानी किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सेम डेज हो जाएगा। अगर हम 14 जोड़ेंगे तो भी सेम हो जाएगा, 21 दिन जोड़ेंगे तो भी, ठीक है, 1000 दिन जोड़ दिए तो भी। कारण आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज तो हमारा समझ में आ गया। अब जैसे अगर मान लें सोमवार है प्लस, अब हमसे कह दिया कि 14 दिन के बाद 14, अगर आज सोमवार है और 14 दिन के बाद कौन सा दिन होगा तो कैसे पता लगाएंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम देख रहे हैं 7 दिन जोड़ने के बाद दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम 7 दिन जोड़ेंगे तो 7 ही का मल्टीपल 14 है, तो 14 भी दिन जोड़ेंगे तो भी दिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण फिर वही 7 का रिपीटेशन आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि देखिए 7 दिन के बाद रिपीट आ रहा है। अब हम 14 में अगर हम 7 से भाग देते तो शेष कितना आएगा? शेष 0। इसका मतलब कोई भी रिपीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ खड़ी होगी? जैसे आज सोमवार है, 20 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? जैसे कि अभी इसी साल के यूपीएसआई में इन्होंने खूब क्वेश्चन पूछा कि आज सोमवार है तो 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार है तो 125 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो ये एक क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, इस पर आप ध्यान दें। तो क्यों भाग देते हैं? वजह क्या मिला? 7 से ही क्यों भाग देते हैं अतिरिक्त दिन में? क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो हम 7 को कैंसिल करते निकलते हैं, हटाते चलते हैं। अब 14 दिन जोड़े तो भी 100, या तो अब हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला? 7 जोड़े या 7 का गुणनफल जोड़े, गुणनफल जोड़े, मान में कोई अंतर, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। मतलब उस दिन के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। कोई भी दिन है, अगर आज सोमवार है, अगर हमने 7 माह जोड़ दिए, 7 साल जोड़ दिए, 7000 दिन जोड़ दिए, कुछ भी जोड़ दिए, 7 का मल्टीपल है तो उसके माह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज तो आपको समझ में आएगा। अब हम ये बताना चाहेंगे जैसे 7 के सिवाय अगर जोड़े, जैसे 9 जोड़ दिए, तो कुछ बातें आप समझते हैं यहाँ पर। ठीक, ये उम्मीद है नोट हो गया होगा, बाकी देखते हैं। चलिए यहाँ समझिए, अभी इसकी जरूरत भी है। आप देखिए, जैसे मान लिया आज सोमवार है, ठीक, सोमवार प्लस, अब हमने जोड़ दिया 10 दिन के बाद। अगर आज सोमवार है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बोला है कि किसी दिन में 7 दिन जोड़ने पे उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब हम आपको समझाने के लिए ये लिख देते हैं। क्या मैं 7 को 7 + 10 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, अब जब हम
देखें तो ये 7 जोड़ने पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो ये जोड़े तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी फिर सोम आ जाएगा। यानी प्रभाव कौन डालेगा? यही 3 दिन एक्स्ट्रा जो है 7 के बाद, यही प्रभाव। तो ये जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा, इसी को हिंदी में बोल दिया जाता है से। देखिए अब इसी को चाहे एक्स्ट्रा बोले, चाहे शेष बोल दे, या शेष को ही एक भाषा में अतिरिक्त दिन भी बोला जाता है, अतिरिक्त दिन, या इंग्लिश में इसी को 8 डे भी बोला जाता है। तो भाषा वही है, चाहे हम 3 को एक्स्ट्रा बोले, एक्स्ट्रा डे, या बोले शेष, या अतिरिक्त दिन बोले, या 8 डे बोले, ठीक है। इंग्लिश में 8 डे बोला जाता है, अतिरिक्त दिन। या इसी को हम 3 को गैप भी बोल सकते हैं, जैसे सोमवार है, अब बुधवार कब आएगा? तो 1 गैप, 2 गैप, 2 गैप के बाद बुधवार आएगा। तो सारा फंडा ये है, कोई भी अतिरिक्त दिन निकालने का फंडा यही है, आप 7 से भाग दे दीजिए। तो देखिए अभी क्या है, 3 आ रहा है, यानी सोम में 3 जोड़ेंगे, तो सोम में 3 जोड़िए, मंगल बुध बृहस्पति, इसका मतलब सोम में 10 दिन जोड़ेंगे तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बृहस्पति वाला आ जाएगा, ठीक। लेकिन दिक्कत ये है कि 10 है तो चलो समझ लिए 7 प्लस दिन कर दिए, अब ये 105 हो जाए, 120 हो जाए, 125 हो जाए, तब कैसे डील करेंगे? तो अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो रियल में हमने 10 में 7 से भाग दिया। देखिए 10 में 7 से हम भाग दे देते हैं, 7 का मल्टीपल हम हटा देते हैं, तो 7 का मल्टीपल हटाने का मतलब होता है 7 से भाग दे दीजिए। अब जब हम 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 एक 7, तो 7 कट गया, बचा कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर इन द सेंस शेष, कितना बचा 3। तो जो दिनों में प्रभाव डालेगा वही 3 डालेगा। देखिए ये चीज आ गया, ठीक। तो अब कोई भी दिन जो मुझे नेक्स्ट निकालना रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, जितना दिन के बाद निकालना हो 7 से भाग देंगे, 7 का मल्टीपल हटा देंगे, जो बचेगा वही दिन में प्रभाव डालेगा, जैसे कि क्लियर। अब जैसे यही चीज हम आगे समझते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए इसी पे। चलिए जैसे आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, प्लस 25 दिन बाद कौन सा दिन है? क्वेश्चन क्या है, अगर आज मंगलवार है तो 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए अब 25 में से पहले 7 हटा दीजिए, 7 तो 7, 7 दूनी 14, 7 21, कितना दिन बचा? 4 दिन। तो ये जो 4 दिन बचा है, 7 हट गया, 14 हट गया, 21 तक हट गया, 21 दिन जोड़े, 7 जोड़े तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 21 जब हट जाएगा तो बचेगा 4 दिन, यानी दिन में यही 4 दिन जो है यही फर्क डालेगा। तो 4 दिन जोड़ लेते हैं, तो देखिए मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी मंगलवार के 4 दिन के बाद आएगा शनि। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में खूब धड़ल्ले से इस बार पूछा गया 2022 वाले एग्जाम में, ठीक है। तो देखते हैं, अब दिक्कत एक चीज और आ रहा है, जैसे सोम में 6 दिन जोड़ना है, तो अब हम 6 दिन जोड़े, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो इसमें टाइम लग रहा है, तो इसीलिए इसको अभी मैं मिटाया नहीं। तो अब देखते हैं कि 6 दिन जोड़ना हो तो क्या उसका और कोई ट्रिक है कि हम डायरेक्ट आ पाते हैं, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, फिर हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। अब चलिए एक चीज और समझते हैं, देखिए ये चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि दिन की शुरुआत सोम से किया, पहला तारीख, दूसरा तारीख, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तारीख आ गया, फिर 9 10 11 12, यानी किसी भी दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो वो दिन सेम रिपीट हो जाता है, ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेशन चालू हो जाता है। अच्छा अब एक बात बताना, ध्यान देना, मैंने अभी बताया कि सारा खेल दिनों में पूरी कैलेंडर में अतिरिक्त दिन का ही है, यानी 8 डे का, यानी गैप, अगर हम बोले इसको अपने भाषा में तो ये गैप का खेल है। अब बहुत ध्यान से समझना। देखिए आप एक बात बताइए, इसको हटा देता, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, चलिए देखिए अगर सोमवार, ठीक है, सोमवार के जब एक दिन बीतेगा, बहुत समझिएगा, सोमवार जब एक दिन बीतेगा तब क्या आएगा? मंगलवार, यानी सोमवार के अगर हम आगे जोड़े तो एक दिन के बाद हमें क्या मिलता है? मंगलवार। और मुझे पता है कि 7 दिन होते हैं तो 7 गैप भी होते हैं, आप देख लीजिए, हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए दिन कितने हैं? 7, तो गैप भी 7 है, गैप मतलब बीच में 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने गैप है? 7।
रियल में जो हम भाग देते हैं 7 से, वो यही रीजन है कि गैप से भाग देते हैं, यानी गैप निकालते हैं। जैसे सोमवार के बीच में एक दिन, यानी अगर मुझे मंगल लाना है तो सोम से आगे चलना पड़ेगा एक दिन। लेकिन यही चीज अगर मुझे पीछे जाना होता है, जैसे सोम के कितने दिन के पहले मंगलवार आएगा, तो बस सिंपल सी बात है, एक गैप इधर हो गया, इसके बीच में कितना गैप बचा? 6 गैप, या इसी को हम कहते हैं 6 दिन पहले। अब भाई जाहिर सी बात है, एक दिन बाद या 6 दिन पहले। तो हम इतने देर से ये समझा रहे हैं आपको कि सोम के एक दिन बाद अगर मंगलवार होगा, वही मंगलवार सोम के 6 दिन पहले होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूं सोम के अगले एक दिन के बाद मंगलवार है, तो सोम के कितने दिन पहले के बाद वही मंगलवार आएगा? तो सिंपल सी बात देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 6 दिन के पहले, यानी अब हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर सोमवार है 1 तारीख को, ठीक है, अगर हम इसको 1 तारीख या तारीख डाले हैं, सोम के अगर हम कोई दिन निकालना है एक दिन बाद या 6 दिन पहले, तो वो दिन सेम आएगा। सोम में एक दिन जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। ठीक, देखें, एक दिन के पहले जो दिन है वही दिन आ रहा है 6 दिन के पहले। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि गैप की संख्या कितनी है? एक ये और ये 6, और 6 में कितना होता है? 7, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होता है और 7 ही गैप होता है। तो भाई एक गैप उधर होगा, एक दिन बीता, यानी 6 दिन के पहले। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो दिन एक दिन के बाद आएगा, अब इसमें कितना जोड़े कि 7 आए, ठीक, तो -6, मतलब अब घटेगा तो है नहीं, आपको दिमाग में आएगा माइनस है, ऐसा नहीं, माइनस यहाँ शो कर रहा है पीछे, प्लस शो कर रहा है आगे, बस इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन इनका योग 7 आना चाहिए, 6 1 7, यानी सोम के एक दिन के बाद जो दिन आएगा वही सोम के 6 दिन पहले आएगा, यानी मंगलवार। अब यही चीज समझिए, जैसे मान लिया आज सोम है, ठीक है, जो 2 दिन के बाद आएगा वही 5 दिन के 5 2 7 पहले आएगा, यानी सोम में 2 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध। अच्छा, ये बताने का फायदा क्या है? फायदा आपको गिनाते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूंगा आपसे कि सोम के 6 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, बात की गहराई समझिए। जैसे मान लिया मुझे सोम -6 बताना है कि सोम के 6 दिन के पहले क्या आएगा, कुछ नहीं है। अब मुझे पता है कि जो 6 दिन के पहले आएगा वही चीजें एक दिन के बाद आएगा, तो सोम में से 6 दिन घटाने के बजाय आप सोम में एक दिन जोड़ दीजिए, तो सोम के एक दिन के बाद क्या था? मंगलवार। ये फायदा है। क्लियर? क्लियर? यही चीज जैसे मान लिया हम कोई और दिन ले लेते हैं, जैसे मान लिया ले लेते हैं बुधवार, ठीक। अब मुझे निकालना +6 दिन, 6 डेज, बुधवार से 6 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तब मैं बृहस्पति शुक्र नहीं करूंगा भाई, मुझे पता है कि 6 दिन के जो 6 दिन के बाद दिन आएगा वही एक दिन के पहले आएगा, तो बुध में 6 दिन जोड़ने से अच्छा है एक दिन घटा दीजिए, दिन तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 6 1 7, गैप तो 7 ही है, जो एक दिन के बाद आएगा वो 6 दिन के पहले आएगा, ठीक। तो 6 दिन बाद या एक दिन, तो बुध में से घटा दीजिए, तो कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इन समरी में थोड़ा सा मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो पूरे आज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कोई भी दिन हो, ठीक है, जो एक दिन के बाद आएगा वही 6 दिन के पहले आएगा, जो 2 दिन के बाद आएगा वही 5 दिन के, कारण क्योंकि 5 2 7 होना चाहिए। माइनस में बार बार कह रहा हूं, वो पीछे बता रहा है, पीछे दिन का माइनस माने बैक, बस। जो 3 दिन के बाद आएगा वो 4 दिन के पहले, जो 4 दिन के बाद आएगा वो 3 दिन पहले, जो 5 दिन के बाद आएगा वो 2 दिन पहले, जो 6 दिन बाद आएगा वो 1 दिन के पहले। क्लियर? इनका योग आना चाहिए 7, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 6 7। क्लियर? सबका योग 7 आ रहा है। अब जैसे कोई भी आप निकाल लीजिए, जैसे आपका मन कर रहा है कि सर जी सोम में 6 दिन जोड़ के बताइए कितना दिन आएगा, तो हम 6 दिन ना जोड़ के 1 दिन घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? रवि। अब मान लीजिए ये आपको जानना है कि सोम के 5 दिन बाद, तो हम 5 दिन थोड़ी जोड़ेंगे, 2 दिन घटा देंगे, तो सोम में से 2 दिन घटाइए, 1 दिन घटाएंगे रवि और 1 दिन घटाएंगे तो शनिवार। क्लियर? अब सोम के 4 दिन या 3 दिन पहले, ठीक, तो सिंपल है, यही चलेगा। शनि यहाँ है तो यहाँ शुक्रवार हो जाएगा, ठीक, यही 3 दिन 4, तो ऐसे आपको निकालना। जैसे एक लास्ट में बता रहा हूँ, सोम में 1 दिन बाद या 6 दिन पहले, तो 1 दिन बाद जोड़ना अच्छा है, सोम के बाद मंगल। तो देखिए मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, लाइक दिस। क्लियर? तो ये चीज आपने समझा कि जो 5 दिन बाद आता है वही 2 दिन पहले आता है, जो 6 दिन बाद आता है दिन वही
एक दिन के पहले आता है। तो जब कहीं 6 दिन के बाद निकालो, आप एक दिन घटा के निकालिए, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसका यूज करेंगे, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए अब क्वेश्चन हम कुछ कराते हैं आपको, जो इस साल यूपीएसआई ने पूछा है। चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आज, अगर आज सोमवार है, क्लियर, फिर से ध्यान देना, अगर आज सोमवार है तो 125 दिन बाद, 125 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन खूब आया इस साल, और हो सकता है आपको पेट में भी मिल जाए। अगर आज सोमवार तो 125 दिन बाद कौन से हो, सिंपल सी बात है, अभी अभी हमारी आपकी बात हुई है, सारा खेल इसी 125 दिन का है। तो सबसे पहले इसमें 7 का मल्टीपल हटा दीजिए, यानी 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 एकम 7, 5 शेष बचा, 55 हो गया, 7 सत्ते 49, 49 6 55 होता है। फिर से देखिए 7 के साथ 5, 55 हो गया, 7 सत्ते 49 6 55, क्लियर। तो 6 दिन बचा, अभी अभी हमारी आपकी बात हुई, या तो 6 दिन बाद, भाई 6 दिन बाद हमें बताना है, तो अब देखिए या तो हम 6 दिन बाद जोड़े या एक दिन पहले, बात एक ही है, तो सिंपल है। अब सोम के या तो 6 दिन बाद क्या होगा या एक दिन पहले क्या होगा, अब लगा लीजिए। तो हमें लगता है सोम में 6 दिन जोड़े से अच्छा होगा एक दिन घटाए दो, तो सोम के एक दिन पहले क्या होगा, बोलो, रवि, एंड दिस इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट है। चलिए, जैसे अगर आज बुधवार है, ठीक है, इसके 225 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप से खूब क्वेश्चन बनना है इस समय एग्जाम में, अतिरिक्त दिन के खेल है। तो बुधवार प्लस 225 दिन बाद कुछ नहीं करना है, 7 से भाग देना है। देखिए 7 3 21, एक शेष बचा 15, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर 1 आ गया। अब बुध में 1 जोड़ना आसान है, तो जोड़ दो बुध में भाई 225 का खेल। अच्छा देखिए, जिनको भाग ना देने आए वो भी देख लें, 7 से भाग देना तो आना चाहिए भाई, 7 3 21, 1 7 दूनी 14, ये आ गया आपका से, मतलब 7 का 32 टुकड़ा मिलेगा, 7 गुणे 32, तो 7 का मल्टीपल है तो वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, रिमाइंडर 1, यानी दिन में जो डिफरेंस डालेगा अतिरिक्त दिन, तो 1 आ गया, तो बुध में 1 जोड़ दीजिए, बृहस्पति, और आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से आ रहे होंगे। अब एक चीज मुझे और बताना है कि साधारण वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, अधिवर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे 100 सालों में कितने अतिरिक्त दिन, 200 सालों में, 300 सालों में, 400 सालों में। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि 15/5/2017 को कौन सा दिन होगा, मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, ये हमारा गारंटी है। बस अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का सपोर्ट करें आप लोग, ठीक, और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंपल ईयर में, सिंपल ईयर में यानी साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, 7 से भाग दे दीजिए, 7 बचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो अब जब आप शेष देखोगे तो एक शेष आएगा, शेष कितना है, रिमाइंडर। मैं बार बार कह चुका हूं कि शेष को ही अतिरिक्त दिन बोला जाता है, कई बुक वाले अतिरिक्त दिन लिख देते हैं, तो घबराना नहीं है, जो शेष है वही एक। अब यही चीज लीप ईयर में देख लेते हैं, यानी अधिवर्ष, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, लीप ईयर, अधिवर्ष, ठीक। अब इसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है, कल क्लास में नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि 366 क्यों होता है, ये एक दिन क्यों बढ़ जाता है। अभी हमारा आज का कॉन्सेप्ट था अतिरिक्त दिन कैसे ज्ञात करें और नेक्स्ट डेज कैसे निकालें। तो 366 में जब 7 से भाग देंगे तो आप देखेंगे 365 से एक दिन ज्यादा, इसलिए एक अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2, ठीक। तो ये भी आप याद रखें कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, लीप ईयर में 2। अच्छा, इसका फायदा कैसे मिलेगा, क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट बोलेगा कि जैसे मान लिया बोल देगा सोमवार प्लस, ठीक है, अब ध्यान देना, बोल देगा कि प्लस 1 साधारण वर्ष, अगर हम जोड़ दें इसमें, एक साधारण वर्ष जोड़ दें तो कौन सा दिन होगा। तब देखिए, फंसाने के लिए आपको बोलेगा सोम में अगर साधारण वर्ष, तो सिंपल सी बात है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, तो हम भाग नहीं देंगे, आप सिंपल से याद कर लीजिए, एक अतिरिक्त दिन है तो एक सीधे जोड़ देंगे, सोम के एक बाद क्या होगा, मंगलवार। अब यही बोल देता अधिवर्ष जोड़ देते, तब कितना दिन आता, सिंपल 2 जोड़ देते और आ जाता बुधवार। क्लियर। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं और ये क्वेश्चन आप करके और कमेंट जरूर करें। जैसे पहला क्वेश्चन होमवर्क में, जैसे अगर आज सोमवार है, ठीक, तो प्लस,
35 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज मंगलवार प्लस 7,000 दिन बाद क्या होगा? अगर आज बुधवार प्लस 5 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, कौन सा दिन होगा? अब अगर आज रविवार प्लस 725 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, ये क्वेश्चन लगाइए, जिसमें एक क्वेश्चन इन तीनों में से मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप लगाइएगा। देखिए अभी अभी हमारी आपकी बात हुई, अगर 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, ठीक है, तो आप इनमें से नहीं बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं कि मल्टीपल वाले क्वेश्चन कैसे करना। जैसे अगर आज सोमवार, ठीक है, प्लस 25 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछता, आगे के कॉन्सेप्ट में काम आएगा। अब सोमवार में 25 सप्ताह, 25 सप्ताह का मतलब ये होता है 25 गुणे 7 दिन, और जब हम 7 से इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा और शेष क्या आ जाएगा? 0। तो 100 में 0 जोड़ोगे तो भैया क्या आएगा? 100 ही आएगा, खत्म। तो अगर 7 का मल्टीपल है तो आपको मेहनत ही नहीं करना, सेम डेज। बाकी आप लगाएं। ठीक है, आज की क्लास हम यही रखते हैं, और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो बेल आइकन जरूर जाए। ओके बाय। ठीक है।